मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक अनुचित व्यवहार के मनोवेगों को नियंत्रित करें। आइए अब हम देखते हैं कि किस तरह से बचाव कारणों के विषय में हम कुछ कर सकते हैं। आपको अनुचित व्यवहार करने वाले सभी मनोवेगों को, इमोशंस को नियंत्रित करना चाहिए। जैसे चिरकालिक लोभ, पुराने समय से आपके मन में जो लोभ की भावना है, चिरकालिक लोभ, चिरकालिक ईर्ष्या, बहुत दिनों से आपके मन में चलने वाली ईर्ष्या, चिरकालिक क्रोध तथा अन्य ऐसी प्रवृत्तियाँ जो सदा निरंतर वापस आने का प्रयास करती हैं और आपके मन को बार बार उद्विग्न करती हैं। आपको आपके भीतर की सभी हानिकारक भावनाओं को अपने नियंत्रण में अवश्य ही लाना चाहिए। ये अवस्थाएं ठीक हो सकती हैं, परंतु आप इनसे छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करते। भौतिकवादी लोग लक्षणों और गौण कारकों के उपचार पर एकाग्र होते हैं। वे किसी गहन नियम या कारण का विश्वास नहीं करते। वे तर्क देते हैं कि जब भी आप उचित व्यवहार के नियमों का उल्लंघन प्रारंभ करते हैं तब दो कारण अवश्य होते हैं: बुरी संगति या परिवेश का प्रभाव जो आपके प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है, तथा आत्मसंयम की कमी। यह सत्य है, परंतु मनुष्य के कष्टों के वास्तविक कारणों को देखते हुए जो लोग गहरे उतरते हैं, इसके अतिरिक्त कहते हैं कि इन वर्तमान कारणों की गहनशीलता की मात्रा वास्तविक कारणों के सीधे अनुपात में होती है। अर्थात आपके अंतःकरण की बीज प्रवृत्तियों से, जो कि आपके पिछले जन्मों के व्यवहार से आई हैं। यदि कोई डॉक्टर आपको एक रोग से ठीक कर भी देता है तो उसके स्थान पर दूसरा रोग आ सकता है, जब तक कि आपने उस आदत पर विजय न प्राप्त कर ली हो जिसने पहले रोग उत्पन्न किया था। यदि किसी व्यक्ति को डॉक्टर ने अल्सर से रोग मुक्त कर दिया है, परंतु वह गलत भोजन करता जाता है, तो पुनः वह अल्सर से या कदाचित किसी और दूसरे रोग से पीड़ित हो जाएगा। आत्मविद, अध्यात्मविद, ज्ञानी पुरुष कारणों को देखेगा, जो कि इस प्रकरण में लोभ है। पिछले जन्मों की आदतें तथा वर्तमान में अपनी मनपसंद वस्तुओं को खाने की अनियंत्रित इच्छा, न कि उसके लिए क्या खाना अच्छा है। जब आध्यात्मविद कारण को मिटाने का परामर्श देगा, उचित समय पर उचित वातावरण में पिछले जन्मों के सभी अच्छे एवं बुरे कर्मों के फल प्रकट होते हैं। ठीक वैसे ही जैसे उचित परिस्थितियों में बीज अंकुरित होते हैं। यह स्पष्ट करता है कि सदैव अच्छी संगत में मेलजोल रखना क्यों महत्वपूर्ण है। आप नहीं जानते कि किस प्रकार के बीज, बीमारी या अन्य नकारात्मक घटनाएं आपके अंतःकरण में निष्क्रिय पड़े हैं। मान लीजिए आपकी चेतना में पिछले जन्मों से मदिरा पीने की तड़फ के बीज विद्यमान हैं। आपने इस जन्म में कभी मदिरा नहीं पी, परंतु एक दिन आप किसी फंक्शन में, समारोह में मदिरा पी लेते हैं और अचानक ही आप मदिरा की इच्छा में जकड़े जाते हैं। अंततः आप पुनः इसके आदी बन जाते हैं। पिछले जन्मों की दिनचर्या के परिणाम स्वरूप प्रवृत्तियाँ पहले से ही आपके अंतःकरण में दबी हुई थी। आपके वर्तमान कर्मों ने उनकी पुनर्जागृति हेतु आवश्यक परिस्थितियाँ उपलब्ध कर दी। इसलिए जो लोग आप में
किसी बुरी आदत को प्रोत्साहित करते हैं, उनकी संगति करना मूर्खतापूर्ण है। आप नहीं जानते कि बुरे कर्मों के कौन कौन से छिपे बीजों को आप अपनी चेतना में लेकर आए हैं। यह सर्वोत्तम होगा कि उन बीजों को पनपने का कोई भी अवसर न दिया जाए। क्या आप समझ रहे हैं कि ये सिद्धांत कितने गहरे हैं? भाग्य या कर्म को परास्त करने का यह विषय सबसे आश्चर्यजनक दर्शन है, फिलॉसफी है। यह सिद्ध करता है कि मनुष्य अपने जीवन को पूर्णतः नियंत्रित कर सकता है और वह जीवन एक सुंदर अनुभव होता है जब आप इसके दास नहीं अपितु इसके स्वामी होते हैं। आपकी महानतम शत्रु है आपकी बुरी आदतें। वे एक जन्म से दूसरे जन्म तक आपका पीछा करेंगी जब तक कि आप उन पर विजय प्राप्त नहीं कर लेते। स्वयं को भाग्य से मुक्त कराने हेतु आपको अपनी बुरी आदतों से मुक्त अवश्य होना चाहिए। कैसे? अच्छी संगत सर्वोत्तम दवाओं में से एक है। यदि आपको मदिरा पीने की आदत है तो ऐसे लोगों में सम्मिलित हो जाइए जो मदिरा नहीं पीते। यदि आप बुरे स्वास्थ्य से ग्रसित हैं तो आप उन लोगों में सम्मिलित हों जिनका मन सकारात्मक है, जो रोग के विषय में नहीं सोचते। यदि आपकी चेतना असफलता की है तो उन लोगों का साथ करें जिनकी चेतना सफलता की है। जब आप में परिवर्तन प्रारंभ होगा, आपकी प्रत्येक आदत मस्तिष्क के एक विशिष्ट खांचा या पथ का निर्माण करती है। ये प्रारूप प्राय आपकी इच्छा के विरुद्ध आपको एक निश्चित प्रकार से व्यवहार करने के लिए बाधित करते हैं। आपका जीवन उन खांचों वाले मार्गों का अनुसरण करता है जो आपके स्वयं अपने मस्तिष्क में बनाए गए हैं। इस संदर्भ में आप एक स्वतंत्र व्यक्ति नहीं हैं। आप कुछ न कुछ अपने द्वारा बनाई गई आदतों के शिकार हैं। आप किसी स्तर पर एक कठपुतली हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि ये प्रारूप पैटर्न कितने स्थिर हैं, जिनको आदतें कहते हैं। परंतु आप उन बुरी आदतों की मनमानी निष्प्रभावी बना सकते हैं। कैसे? विरोधी अच्छी आदतों के प्रारूप की मस्तिष्क में रचना करके, अर्थात बुरी आदतों के विरोध में अच्छी आदतें बनाकर, और ध्यान के द्वारा आप बुरी आदतों के खांचों को पूर्ण रूप से अपने मस्तिष्क से मिटा सकते हैं। इसकी और कोई विधि नहीं है। तथापि अच्छी संगत और अच्छे परिवेश के बिना आप अच्छी आदतों का विकास नहीं कर सकते, और अच्छी संगत और ध्यान के बिना बुरी आदतों से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते। यहाँ तक कि यदि आप जंगल में भी भाग जाएं, आपकी बुरी आदतें फिर भी आपके साथ रहेंगी। आप उनसे दूर नहीं भाग सकते। अपनी गलत आदतों के जंगल को साफ करें, तब आप मुक्त हो जाएंगे। एक झगड़ालू परिवार कहता है, ओह, यदि गांव में हमारा एक अच्छा घर होता, हम कितने प्रसन्न होते। अंततः वे ऐसे स्थान में चले जाते हैं, परंतु कदापि एक दूसरे के साथ कैसे रहना है इसे न सीखकर वे अपनी असहमति वाले झगड़ने की आदत को जारी रखते हैं और उस घर में भी जीवन को एक दुख स्वप्न बना देते हैं। अब प्रतीक्षा न करें, स्वयं अपने को बदलें। यह सरलतम कार्य हो सकता है या कठोरतम कार्य भी हो सकता है। सरल होगा यदि आप ध्यान करें और अच्छी संगति रखें। कठिन होगा यदि आप ध्यान नहीं करते और आप ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जो आपको अनुचित ढंग से प्रभावित करते ही चले जाते हैं। जय गुरु जी।